यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं एक और औषधीय पौधे के बारे में, जो कि एक फलदार पौधा है। तो आज ये आप जो पौधा देख रहे हैं ये है एक अमरूद का पौधा है। और ये देखिए मैंने इस एक 20 इंच के एक कैन के अंदर इसको लगा रखा है अमरूद का पौधा। ये बीज से उगा हुआ है पौधा। ये कुछ एक मेरा अमरूद खराब हो गया था, सड़ गया था, तो उसको लेके मैंने यहाँ डाल दिया था मिट्टी में। तो उसमें से ये 3 नए पौधे उग गए हैं। और ये देखिए अब तकरीबन इसकी 8 फीट की हाइट हो चुकी है और बहुत ही अच्छे से इसकी ग्रोथ चल रही है। और बात करते हैं इसके आयुर्वेदिक गुणों के बारे में, औषधि गुणों के बारे में बात करते हैं। तो औषधि गुणों में इसके जो फल हैं उनका सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। जो खाना जो आपका पचता नहीं है, अपच की शिकायत जिन्हें रहती है, डाइजेशन सिस्टम जिनका ठीक नहीं है, उनके लिए जो अमरूद का फल है बहुत ही पौष्टिक माना जाता है। और अमरूद के और भी कई नामों से जाना जाता है। अमरूद भी कहते हैं और इसे वज्रफल भी कहते हैं और इसे जामफल के नाम से भी जाना जाता है। और वज्रफल इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके जो बीज हैं वो काफी बहुत कड़क बीज होते हैं, इसीलिए इसे वज्रफल नाम से भी जाना जाता है। बाकी सभी फलों को अच्छे से चबा के खाने का विधान है, लेकिन इसके जो बीज हैं उनको थोड़ा सा चबा के फिर निगलने का विधान है। ज्यादा बीजों को चबा के नहीं खाना चाहिए। और ये भूख बढ़ाने वाला फल है, भूख बढ़ाता है। इसके अलावा इसके जो कच्चे फल हैं उनका और ये जो इसके जो ताजी पत्ती आपको दिख रही हैं, इसका उपयोग डायबिटीज के लिए यानी कि मधुमेह शुगर के लिए बहुत लाभदायक माना जाता है। आप इसके पत्तों का रस निकाल के भी पी सकते हैं। इसके अलावा इसके कच्चे फलों का आप नियमित उपयोग करते हैं तो इसमें भी आपको डायबिटीज में काफी लाभ मिलेगा। इसके अलावा इसके पके हुए जो फल हैं वो भी खाए जा सकते हैं। वो भी ज्यादा मीठे नहीं होते हैं, इसीलिए आप उनका सेवन भी कर सकते हैं। लेकिन जो इसके जो कच्चे फल हैं वो बहुत ही ज्यादा लाभदायक माने जाते हैं। बात करते हैं दांतों की समस्या के लिए। ये दांतों को मजबूत बनाता है। खाने के बाद में इसको एक फल को खाने से आपका डाइजेशन सिस्टम भी अच्छा दुरुस्त करता है और इसके अलावा आपके जो दांत हैं दांत को भी मजबूत करता है। तो जो हमेशा रोज डेली जो अमरूद का फल खाते हैं उनके दांत मजबूत होते हैं, मजबूत दांत पाए जाते हैं उनके पास में। तो ये इसके औषधीय प्रयोग हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे जो इसके गुण हैं उनके बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन ये अमरूद देखिए मित्रों, ये एक और मेरा पौधा और लगा हुआ है अमरूद का। इसकी जो हाइट है कम से कम 12 से 15 फीट की होगी और ये इस पे पूरा फलों से लदा हुआ है, फूलों से और फलों से पूरा पौधा मेरा लदा हुआ है, ये देखिए। और मैं आपको बताता हूँ कि इस पे इतने फल क्यों लगे हुए हैं, क्योंकि इसको मैंने जमीन पे लगा रखा है, इसीलिए इसमें अच्छी बहुत ही ज्यादा फ्रूटिंग हुई है। और जो दूसरा जो पौधा था उसे हमने जमीन पे नहीं लगा रखा है, वो एक कैन के अंदर लगा हुआ है, इसीलिए उसमें इतनी अच्छी ज्यादा कोई फ्रूटिंग उस पे नहीं हो पाई है अभी तक। तो ये वाला देखिए, ये इसमें कितनी सारी ढेर सारी फ्रूटिंग हुई है, कितने सारे अमरूद लगे हुए हैं इस पर। और ये इसको अब बढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट इसमें माना जाता है वर्मी कंपोस्ट यानी कि केचुए की खाद। इसके अलावा दूसरा जो है काउडंग कंपोस्ट यानी कि जो गाय के गोबर से जो डिकम्पोस्ट गोबर की जो खाद होती है वो अच्छा माना जाता है। लेकिन इसके अलावा भी आप इसमें डीएपी, एनपीके और इसके अलावा फास्फोरस भी कुछ मात्रा में दे सकते हैं। लेकिन अगर ऑर्गेनिक तरीके से आप अगर इसे उगाना चाहते हैं तो इसमें वर्मी कंपोस्ट और इसके अलावा काउडंग कंपोस्ट यानी कि गाय के गोबर की खाद देना बहुत ही उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि हम इसका सेवन करते हैं किसी प्रकार से हमारे शरीर में जाता है। इसीलिए हमें डीएपी, एनपीके और फास्फोरस की जगह इसमें काउडंग कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट का उपयोग ज्यादा करना चाहिए। वो उससे इसका ये देखिए, ये पूरा फलों से लदा हुआ पौधा, इसमें मैंने केवल वर्मी कंपोस्ट, इसमें मैं गाय का गोबर और वर्मी कंपोस्ट ही देता हूँ।
और बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग भी इस पर हुई है। तो इसका मैंने आपको बताया कि ये दांतों को मजबूत करने के लिए और डाइजेशन सिस्टम को ठीक करने के लिए और डायबिटीज़ में भी इसका बहुत उपयोग है। तो ये सारे इसके फ़ायदे हैं। तो आप ज़रूर अपने घर में अमरूद का पौधा लगाइए और इसके जो स्वास्थ्य लाभ हैं वो लीजिए। अगर आप इसको ज़मीन पे लगाते हैं तो बहुत ही अच्छे से चलता है और बहुत ही अच्छे से फ्रूटिंग भी करता है। आप चाहे तो इसके हाइब्रिड वैरायटी भी ला सकते हैं या ग्राफ्टिंग वाले भी ला सकते हैं। आजकल बहुत सारी इसकी वैरायटी आ जाती हैं जो किसी भी लोकल नर्सरी में आपको मिल जाएगी। तो इसके अलावा इसकी कई सारी वैरायटी आती हैं, बड़े अमरूद भी आते हैं जिसमें, और बहुत सारे तरह के अमरूद आने लग गए हैं। सभी के समान गुणधर्म है। तो मित्रों, आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा और जो मैंने बताया है अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो